हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हम एसएससी एग्जाम्स में एरर डिटेक्शन की क्वेश्चन करना चाहते हैं, यानी कि एरर फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमें ग्रामर के रूल बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और ग्रामर के रूल इसी में नहीं, हमारे हर जगह काम आते हैं। इसीलिए मैंने 70 ग्रामर के रूल्स बनाए हैं, और जिसमें हम रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। रूल नंबर 1 जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी है। जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग या बेसिक से कर रहे हैं, वो बच्चे भी इन वीडियोस को आराम से देख के समझ सकते हैं। रूल नंबर 1 हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इसमें इसका मतलब क्या है? इसमें सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता है तो हमारे वर्ब भी सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल होता है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ही डज हिज वर्ब। इसमें ही क्या है? ही है हमारा सब्जेक्ट। और कैसा सब्जेक्ट है? ये है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब है डज, ये है हमारा वर्ब। तो जो हमारा ये वर्ब है, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब। डज, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे वर्ब में अगर एस लग जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ये होता है सब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। नंबर 1, राम इज डांसिंग। इसमें राम क्या है? राम है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। सिंगुलर वर्ब यानी कि इज। राम इज डांसिंग, राम है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आएगी। नंबर 2, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चिल्ड्रन कैसा हमारा सब्जेक्ट है? चिल्ड्रन यानी कि बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल वर्ब ही आएगी। नंबर 3, दे वर ईटिंग बनानास। दे हमारी है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी प्लूरल वर्ब ही आएगी, यानी कि वर्ब, वाज नहीं आएगी। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। अब हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैंने इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है ताकि यूपी बोर्ड के बच्चे भी देख सके और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी समझ सके। इसलिए द वर्ब ऑलवेज फॉलोज द मेन सब्जेक्ट, यानी कि जो वर्ब है वो हमेशा मेन सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, यानी कि वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द मदर ऑफ दीज बॉयज इज /आर इल। अब इस सेंटेंस में अब इज आएगा या आर आएगा, तो इसमें हम इसको ऐसे देखते हैं। देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन आ रही है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, लेकिन इसको एज अ ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो यानी कि प्रीपोजिशन से पहले हमारा क्या है? वो सब्जेक्ट है, यानी कि जो द मदर, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। द मदर हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कि जो हमारी मेन वर्ब लगेगी वो द मदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे कि इस सेंटेंस में द मदर आपका हो गया मेन सब्जेक्ट, और आपकी जो वर्ब लगेगी यानी कि इज और आर, वो लगेगी मदर के अकॉर्डिंग, यानी इज या आर। मदर आपका है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें आपकी वर्ब रहेगी इज, यानी कि सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। इस तरह से आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। रूल नंबर 2, पहले हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और फिर हमने पढ़ा था कि हमें जो
मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगानी होती है। नाउ रूल नंबर 2, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, यानी कि अगर दो सब्जेक्ट को एक साथ एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब प्लूरल आती है। सी एग्जाम्पल, रमेश एंड महेश इज आर गोइंग टू मार्केट। तो रमेश और जो महेश है वो मार्केट जा रहे हैं। यहाँ बीच में हमारा एंड आ गया, एंड से इनको जोड़ दिया और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है और ये अलग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा आर, क्योंकि यहाँ पे ये लेगा प्लूरल वर्ब। आर क्या है हमारा प्लूरल वर्ब, यहाँ पे आएगा आर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में यू एंड आई इज एम आर गोइंग टू वॉच मूवी। इस सेंटेंस में यू एंड आई, तो कई बच्चे एग्जाम्स में आई के अकॉर्डिंग एम लगाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, एम इज रॉन्ग। यहाँ पे यू और आई यानी कि तुम और मैं, यानी दोनों मिलके प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्लूरल वर्ब आएगा वो आएगा आर, यानी कि यू एंड आई आर गोइंग टू वॉच मूवी। ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है और दोनों मिलकर हो गए प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट इसके साथ क्या आएगा प्लूरल वर्ब। इस तरह से ये हमारा हो गया रूल नंबर 2।